जय श्री राम। हर हर महादेव। आज मैं इस मुद्दे पर चर्चा करूंगा या उस संघर्ष यात्रा को याद करूंगा जिस संघर्ष यात्रा से चल के अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम की भव्य और दिव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था। आप सबको याद है, जब 2019 के लोकसभा चुनाव लड़े जा रहे थे तो भाजपा के ऊपर एक व्यंग कसा जाता था, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। और ऐसा बोलने वाले वो लोग थे जो आज इतने ज़्यादा कट्टर हिंदू बने हुए हैं, जो नरेंद्र मोदी को हिंदुत्व का पाठ बनाते हैं या सर्टिफिकेट रद्द करते हैं। व्यंग करना, हराने की धमकी देना, हराने की कोशिश करना, और मोदी जी को हराने की कोशिश सबसे ज़्यादा हिंदुओं ने ही करी है, और खास करके ऐसे भ्रष्ट हिंदुओं ने। 2019 के चुनाव में देश के हिंदू ने, मैं फिर से बोलता हूँ, देश के हिंदू, जैन, सिख, बुद्ध, बौद्ध, ये वो कम्युनिटी थी जिनके वजह से नरेंद्र मोदी आए, देश के मुसलमानों की वजह से नहीं। और इस यह बोलने में मुझे कोई एतराज नहीं। तो इन कम्युनिटियों के वजह से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए दोबारा। देश की जनता ने वह गलती ना करी जो 2004 में करी थी। नरेंद्र मोदी जी के वादों पर विश्वास रखा, क्योंकि उससे पूर्व पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी ने जन कल्याणकारी योजनाओं का बहुत अच्छे से विस्तार किया, जनता तक पहुंचाया था, जिसमें जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, सुकन्या समृद्धि योजनाएं, किसानों को किसान समृद्धि योजनाएं इत्यादि अनेक योजनाएं थी। हर घर शौचालय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अनेक योजनाएं थे जिसका डायरेक्ट लाभ देश की आम जनता को मिला था। 2019 में भाजपा प्रचंड बहुमत से आई, 303 सीटों के साथ। देश में नई सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से बनी। उसके बाद पहला काम हुआ था 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को इतिहास बनाना। यह वह मुद्दा था जिसके लिए भाजपा पिछले 50 सालों से संघर्ष कर रही थी, 70 सालों से संघर्ष कर रही थी। और भाजपा के पूर्व संस्था जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का देहांत भी इसी संघर्ष के दौरान हुआ था। और हम लोग बचपन से नारा लगाते थे, जहाँ हुए संघर्ष, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वह कश्मीर हमारा है। इस सपनों के साथ, इस नारे के साथ पले बढ़े लोग हम हैं, और उस नारे को फलीभूत करने वाले हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी थे। 5 अगस्त 2019 इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में वह दिन लिखा जाएगा जब 5 नवंबर 2019 को हमारी मांग थी 370 हटाओ, 35 से हटाओ। नरेंद्र मोदी जी ने उसे एक कदम आगे बढ़ के लद्दाख को बाइफरकेट किया। और आप पॉलिटिकल मैप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर निकाल के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया और क्या पीड़ा भारत विरोधी शक्तियों को हो रही है, क्यों हो रही है। चलिए यहाँ से आते हैं। ठीक उसके 2 महीने बाद 9 नवंबर 2019 हिंदुओं के जीवन का सबसे स्वर्णिम पल, जिस रामलला के नाम पर रामनवमी पर्व का छुट्टियां सुप्रीम कोर्ट लेता था, उस रामलला के वास्तविकता को लेकर उसी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। और 9 नवंबर 2019 का वह स्वर्णिम पल, वह गौरवान्वित पल, वह दिव्य पल, जब देश के 5 न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से यह कहा कि जो गर्भगृह है वहीं पे भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और यह मालिकाना हक हिंदुओं का है।
तब जाकर हमारे 500 वर्षों, लगभग 500 वर्षों, 4-5 साल ही होगा कि संघर्ष का फलस्वरूप हमें एक भव्य और दिव्य मंदिर मिला, जिसके प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को किए थे नरेंद्र मोदी जी, और जिसकी शिलान्यास नींव रखी गई थी 5 अगस्त 2020 को। इस पे भी बहुत विवाद हुआ था, जो ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। आपके 500 वर्षों में आपने जो संघर्ष किया, जो तप किया, जो त्याग किया, जो बलिदान किया, जो शौर्य दिखाया, उस सब को हमारे तथाकथित धंधा गुरुओं ने कभी ग्रह उपग्रह, कभी समय, कभी वहाँ काम करने वाले लेबर की जाति इत्यादि में उलझा के रख दिया। ये तो सौभाग्य है कि इस देश की जनता उन के बहकावे में नहीं आई, और वो आज के धंधा गुरु अपने अस्तित्व की तलाश कर रहे हैं, खुद अपने अस्तित्व को बचाने की तलाश कर रहे हैं। जिन धर्म गुरुओं का काम सनातन के जड़ को स्थापित करना था, वो धर्म गुरु धंधा गुरु बन के सनातन के ही जड़ को काटने पर लगे हुए थे। कोई धमकी देता है हम तो इंद्र के स्वरूप हैं, हम तो मोदी को जला के भस्म कर देंगे। कोई धंधा गुरु कुछ और धमकी देते जा रहा है। यह हमारे देश के सनातन के जिम्मेदार लोगों के स्टैंस थे। और वही वाली बात है, भगवान राम मान अपमान से परे थे, तो उनके भक्त जो उनको स्थापित करने जा रहे थे उनकी दिव्य पावन अयोध्या धाम को, उन पर क्या भला मान और अपमान का असर पड़ता। और जो आपने देखा 22 जनवरी 2024 को दिव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ, और मंदिर के परकोटा काम पूरा होने के बाद जैसा खबर है 26 नवंबर को पताका रोहण होगा, वो भी नरेंद्र मोदी जी के हाथों से होगा। एक भक्त का अपने भगवान के प्रति समर्पण, और ये नरेंद्र मोदी अकेले नहीं की, हमारे आपके साथ से की, सहयोग से की। जब हमने आपने सहयोग दिया, बिना इफ एंड बट के सहयोग दिया, नरेंद्र मोदी जी ने भी उस सहयोग के बदले हमने जितना मांगा था उससे अधिक दिया। हमने मंदिर मांगा था, हमारी मांग यही थी ना जो वहाँ पे दिव्य मंदिर बने, भव्य मंदिर बने। राम मंदिर ने पूरे अयोध्या नगरी को सजा दिया, वहाँ पे एयरपोर्ट बना, वो भी रामायण के ग्रंथों से जुड़ा हुआ। कुछ लोग बोलते हैं इसमें सरकार का क्या योगदान है, सरकार तो किसी और की भी रहती, अगर कोर्ट वर्डिक्ट देता तो वो बनना ही था। देखिए इसके दो पहलू हैं। सबसे पहले तो अगर किसी और की सरकार होती तो वर्डिक्ट आता ही नहीं, ये लिख के ले लीजिए, नहीं आता। और छोड़िए, और गलती से सरकार जिस दिन पलट गई उस दिन इसी मुद्दे पर क्यूरेटिव पिटीशन भी जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, ये आज मैं बोल रहा हूँ। तो क्या फर्क पड़ता है। दूसरी चीज, अगर वह मजबूरी में बनाते भी तो देश के अलग अलग जगहों पे दंगे फसाद होते, नरेंद्र मोदी जी ने वह नहीं होने दिया। एक बूंद खून गिरे बिना राम मंदिर की स्थापना हुई। नहीं तो याद है 2010 में जब प्रयागराज हाईकोर्ट जब दे रही थी वर्डिक्ट, तो पूरे उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू लगा हुआ था। मायावती स्टेट में थे और सेंटर में मनमोहन सिंह थे। 2019 में हुआ। उसके बाद मंदिर के आसपास कौन बैठा दिए जाते उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। आज जाके देखिए, यह होता है सत्ता अपनी होने का परिणाम। अयोध्या को तमाम तरीके से, यातायात के तरीके से जोड़ देना, यह होता है अपनी सत्ता का होने का परिणाम। और याद रखिए, यह घटना होने के बाद भी दुश्मनों का प्रचार नहीं थमा। उन्होंने अलग अलग प्रकार के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाए। आपको याद होगा कि कुछ समय तक गर्भगृह में कौन से लेबर काम कर रहे हैं उसके जाति को लेके, उसके धर्म को लेके उंगली उठाई गई। क्या बात है यार। क्या मेरे राम लला के मंदिर में कोई अगर मुस्लिम काम करना चाहेगा तो क्यों नहीं दूंगा मैं काम करने, बस बशर्ते वह
सनातन को अपनाए। अगर उसको सनातन से इतना प्रेम है तो वह सनातनी बने। हमारा तो एक सिंपल सी बात है ना, आस्था है भैया। संघर्ष किया है, गोलियां खाई हैं लोगों ने, अपने भाई बहन खोए हैं, उसमें पुत्र खोए हैं। कोठारी बंधु कोई भूल सकता है? मेरे गांव के बगल में ही एक 100 आया था कार सेवक का। पूरा देश राममय हुआ था 22 जनवरी 2025 को। कण कण में राम थे। और जैसा मोदी जी ने कहा भी था, भगवान राम इस देश की आस्था है। और आखिरी सवाल में छोड़ के जा रहा हूं, कभी ये सोचिएगा, जो काम हिंदुओं के लिए नरेंद्र मोदी जी ने किया है और उसके बाद जो कार्य हिंदुओं ने मोदी जी के साथ किया है, स्वार्थी हिंदू, क्या अगर यही इतना ही काम, इसके 10% काम भी अगर मुसलमानों के लिए नरेंद्र मोदी जी किए होते तो क्या मुसलमान नरेंद्र मोदी जी को ऐसे ही ट्रीट करते जैसा हिंदू नरेंद्र मोदी जी के साथ ट्रीट करते हैं? आपको अपनी दुर्दशा का कारण यहीं पे मिल जाएगा। आप अपने नेतृत्वकर्ता का कितना साथ दिए, कितना विश्वास जताए, किस वजहों से अपने नेतृत्वकर्ता के साथ जुड़े, यह आपको समझना पड़ेगा। तो अभी मैं इतना ही पे रोकूंगा, क्योंकि आज वह दिव्य पल है जिस दिन, आज के दिन भगवान राम के कानूनी तौर पे अयोध्या की पावन भूमि पर अवतरित होने का प्रमाण मिला था। जय श्री राम, महादेव, सभी लोग राम